क्योंकि ममता का बस का नहीं संभालना भाई, ममता की बस की संभालना नहीं है बंगाल। ममता बंगाल नहीं संभाल सकती हैं, वो सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं को संभाल सकती हैं। वो सिर्फ उसको संभाल सकती है जो अल्लाह अकबर करे और जय श्री राम का नारा बोलो बंगाल में तो आप मारे जाओगे। सीधी बात सुन लो भाई, बंगाल का मतलब कि जय श्री राम नहीं बोलना है। बंगाल में आपको रहना है तो टोपी लगा घूमनी है। अगर आप सफ़ेद टोपी लगा घूमोगे तो बंगाल में सुरक्षित हो। अगर आपको बंगाल में सुरक्षित रहना है तो टीएमसी का कार्यकर्ता बनकर घूमो तो आपको कुछ नहीं होगी। अगर आप हिंदू हो, जय श्री राम का नारा लगाओगे तो कल दिन मारे जाओगे, जैसे आज हत्याएं हो रही है बंगाल में। ऐसी कितनी हत्याएं आगे होंगी कोई गारंटी ना है, इसलिए राष्ट्रपति शासन जरूरी है वहाँ पे बंगाल में। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये झांकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है। दीदी रहेगी तो क्या क्या करा देगी कुछ पता चलेगा। बंगाल में हिंदू नहीं सब बांग्लादेशी भर जाएंगे कुछ दिनों बाद। आए हैं भाई साहब, अभी तो हमको लगता है 40% बांग्लादेशी हैं। आने वाले समय में दीदी क्या करेंगे, दीदी को जीतना है तो दीदी क्या करेंगे, आप बांग्लादेशी मेरे यहाँ बैठो और मेरे को वोट दो, मेरे को जिताओ। दीदी का मतलब ये है, दीदी का मतलब सिर्फ ये उनको शासन में बैठना है। और टीएमसी सर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, एसआईटी हम गठन कर रहे हैं, तो आखिर राष्ट्रपति शासन क्यों लगा? अरे तो भाई लॉ एंड ऑर्डर तुम करोगे किस लिए, तुम्हारे तो कार्यकर्ता सब कर रहे हैं। वो करने वाला है कौन, तुम्हारे टीएमसी के तो गुंडे हैं। जब बीजेपी वाले जा रहे हो तो जाने क्यों नहीं दे रहे हो तुम वहाँ पे, उसको रोक क्यों रहे हो फिर, उसको रोक क्यों? राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते अरे राजनीतिक रोटियां तुम सेकना चाहती हो तो तुम खुद नहीं जा रही हो स्थान पे यार। तुम जाओ पहले, तुम अपने पूछने के क्या वहाँ पे बोले मैं कल जाऊंगी, मैं परसों जाऊंगी। अरे तुम उस देश की उस देश की तुम राज्य के मंत्री हो, तुम मुख्यमंत्री हो, तुमको तो पहले जाना चाहिए। तुम बोले मैं कल जाऊंगी और लॉ एंड ऑर्डर देखेगी। अरे भाई तुम जाके तो कम से कम जनता का हाल पूछो, उसकी वजह से तुम वहाँ बैठी हुई हो। तो मतलब आपका कहना है कि हिंदू जो है बंगाल में सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर आपको बंगाल में रहनी है तो या तो बांग्लादेशी बन के रहो या फिर मुस्लिम कार्यकर्ता बन के रहो, टीएमसी गुंडे बन के रहो तो सुरक्षित रहोगे। अगर तुम बीजेपी या जय श्री राम को नारे लगाओगे तो बंगाल में तुम मारे जाओगे। 100% की गारंटी 100% गारंटी है इसकी। जो ये कह रहे हैं सर इनका बिल्कुल सही है, मेरा भी मानना बिल्कुल ऐसी है, आपका भी ये मानना बिल्कुल मानना है। बिल्कुल ये है। मैं रहा हूँ और मैं फील हुआ है मुझे, आप बंगाल में रहे हैं? मतलब बिजनेस के मैटर में जाता हूँ हमेशा, मुझे फील हुआ है। मैं बंगाल के बगल ही देश उड़ीसा का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं दूरी नहीं हूँ ज़्यादा दूरी नहीं है। एक्चुअली मैं हूँ यूपी साइड का हूँ मैं, लेकिन उड़ीसा में मेरे मतलब पढ़ाई लिखाई उड़ीसा की हुई है। ज़्यादा दूर नहीं है मेरे यहाँ से। मैं दीदी को बचपन से देखा आया हूँ। दीदी मतलब कुछ नहीं बेटा, तुम अल्लाह अकबर बोलो तो तुम सही रहोगे। जय श्री राम नहीं बोलना मेरे तरफ, जय श्री राम ना बोलना बेटा। दीदी चिढ़ भी जाती है। अब सीधी बात बताओ, रैली टाइम पे देख लो, जब चुनाव की वो जब प्रचार कर रही थी, जब जय श्री राम के नारे लगाए थे, मैं देखेगी बाद में देखेगी। अरे भाई तो देख लिया, वही तो दिखा दी तुमने, इलेक्शन में दिखा दी, मरा दी बिना मतलब का। तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक गुस्सा होता है? बस सिंपल चीज़ है। दीदी का मतलब है तुम अगर वहाँ रहना है, तुमको जय श्री राम नहीं बोलना, तुमको हिंदू बन के नहीं रहना है। दीदी का सिंपल है, दीदी का सिंपल एजेंडा है, दैट्स शी ओनली सपोर्ट मुस्लिम। क्या लग रहा है सर? सर मेरा चल रहा है बंगाल में जिस तरह से मानवता को झंझोर देने वाली तस्वीरें आई हैं, मेरा तो एक ही राष्ट्रपति जी से गुहार है, हाथ जोड़ के विनम्र गुहार है कि बाबा मुख्यमंत्री के हवाले कर दें वो जरा पश्चिम बंगाल को। मैं चाहता हूँ बाबा मुख्यमंत्री जी एक दिन के लिए ले लेना, वहाँ का सिस्टम देखिएगा, 1 मिनट में सुधर जाएगा। एक बार योगी सरकार आ जाए वहाँ पे, और मैं चाहता हूँ योगी जी एक बार कंट्रोल में ले लेना, तो ऐसी ममता बनर्जी जो बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे हैं, आज हिंदुओं का जो नरसंहार देख रहे हैं हम लोग, वहाँ से एक भी खबर नहीं आएगी। एक भी खबर, वहाँ पे सिर्फ बुलडोजर नजर आएंगे। आप जहाँ देखेंगे वहाँ बुलडोजर नजर आएंगे, और जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं वो तो देश ही छोड़ के भाग जाएंगे। वो तो नजर ही नहीं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खराब है बिल्कुल। कौन बोल रहा है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खराब है? वाले बोलते हैं जरा टीएमसी वालों को आना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता तो ममता बनर्जी नहीं पहुंच पाती, गई थी ना बनारस। कैसे पहुंच गई ममता बनर्जी बनारस में? लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, इसलिए तो पहुंची। सिर्फ ऐसा उनका कहना है कि ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है, हुआ तो हो गया, क्या दिक्कत है? एसआईटी तो गठन कर दी है ना। अच्छा, एसआईटी गठन कर दी। उनकी नज़र में 8 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जला दिया गया जिंदा। ऐसी तस्वीर है कि कोई देख नहीं सकता, दिल दहल जाए। और वो कह रही है छोटा सा मामला है, जिसका देश का आक्रोश उन्होंने देखा ही नहीं। इसका मतलब उनकी नज़र में भेड़ बकरी है इंसान को वो इंसान नहीं समझ रही। आज मेरी मोदी जी से गुहार है और राष्ट्रपति जी से गुहार है कि इनको हटा दिया जाए जल्द से जल्द, वरना ये देश विरोधी ताकतें वहाँ पनपा देंगी और देश को खतरे में ला देंगी। आज ये विपक्ष नहीं है, ये देश विरोधी ताकत बन चुका है और ये देश के खिलाफ एजेंडे पे काम कर रहा है। आज ये जितना हो सके देश को झुकाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, और जेएनयू जैसी ताकतों को, देश विरोधी ताकतों को, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को ला रहे हैं आगे कि देश टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हों। इनको खुशी मिलेगी इस चीज़ में। आज जो इनके खिलाफ बोलता है उसकी ये हत्या करा देते हैं, जैसे बंगाल में हम देख रहे हैं आए दिन हो रही है। जो टीवी पे आ जा रही है वो हमें पता चल जा रही है। कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं गांव कस्बों में जो हमें तक पहुंच भी नहीं पा रही हैं।
उसके लिए हमें जीरो ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा। जब हम ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो लोगों का दुख समझ पाएंगे। आज मुस्लिम लोग उनको लाउड स्पीकर नहीं बजाने दे रहे, भजन नहीं बजाने दे रहे मंदिर में। बांग्लादेश में देखिए मंदिर तोड़ दिया गया, इस्कॉन मंदिर तोड़ दिया गया। ये किसके इशारे पे हो रहा है? कहाँ पे बॉर्डर नज़दीक है बांग्लादेश का? ये एक चाल चल रही है ममता बनर्जी उधर से साठ गांठ करके बांग्लादेश से, वहाँ पे भी हिंदुओं को सताया जा रहा है और यहाँ पे भी हिंदुओं को सताया जा रहा है। हम खुद हिंदू ब्राह्मण हैं, हम कैसे सताएंगे? वो हिंदू ब्राह्मण कहाँ है? वो देश विरोधी ब्राह्मण है। ऐसे बोलते हैं देश विरोधी ताकत। इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका धर्म है देश को लूटना, देश को तोड़ना। इनका धर्म है जिहादियों को ज़्यादा से ज़्यादा पनाह देना। इनकी ताकत एक ही होते हैं, इनके बोल एक ही होते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये अंदर से ऊपर से दिखाते हैं जनेऊधारी, अंदर से बन जाते हैं ये बन जाते हैं टोपीधारी। इनका काम है एक ही टोपी लगाना और जब यहाँ जाएंगे तो अल्लाह अकबर करना। ये बाकी मतलब ममता बनर्जी नहीं चाहते कि सुख शांति रहे? कहाँ सुख शांति? मैंने तो कभी देखा ही नहीं जब से सरकार बनी है। वो तो कह रही थी उनका नारा है खेला होवे, आए दिन खेला हो रहा है वहाँ। ये कौन सा खेला हो रहा है? हमने तो सोचा था चलो कुछ अच्छे दिन दिखाएंगी ये कौन सा खेला कर रही हैं वो? और भी जगह सरकारें यूपी में सरकार ले लो, उत्तराखंड में अभी बनी है उत्तराखंड की सरकार बढ़िया है। ये बंगाल में बस क्या लग रहा है सर? आपने देखा बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, राष्ट्रपति शासन क्या मांगे? सर मेरा मानना है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। सर शुभ नाम क्या होगा आपका? ललित मालकोटी। ललित जी, जो बंगाल में इस समय हो रहा है इसको लेकर मांग उठ रही है, वहाँ के राज्यपाल कह रहे हैं कि बंगाल जो है वो राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है, क्या लग रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है राज्यपाल अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी के वहाँ पर हिटलर साइज सबको मालूम है। जो ये जीती भी है किस हिसाब से जीती है, आपने कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपनी आहुति दी है वहाँ पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ममता के तो जब पिछले चुनाव थे तभी राष्ट्रपति शासन लग जाता था और रिजल्ट आज कुछ और होता, पर नहीं उनको लगा अब ये राष्ट्रपति शासन अगर हमारे महामहिम कह रहे हैं तो ये कहती है अपने बातों को अलजाव को सही तरह से यूज़ करो, आप ऐसे बातें मत करो हमारे उसके लिए। तो यानी कि एक राष्ट्रपति महामहिम को कोई बोलने का वो नहीं है, अधिकार नहीं है। राज्यपाल कह रहे हैं नहीं, राज्यपाल है उसको क्या बोलने का अधिकार नहीं है, बताने का अधिकार नहीं है। वो भी तो राज्यपाल है, वो भी एक बहुत बड़ा। क्या जरूरत है? SIT कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, सारी चीज़ जांच तो चल रही है, क्या ज़रूरत है? राज्यपाल को अच्छी तरह मालूम है कि ये क्या ICT क्या SIT हाँ सॉरी, राज्यपाल जी को सब मालूम है कि ये SIT इसकी अपनी ही टीम है। उसका जो वो करेगी जांच करेगी वो भी उसकी अपनी टीम है। तो ये तो कोई तुक नहीं बनता ना कि ये राज्यपाल का ये किसी भी तरह की बात का उल्लंघन करे, उसको समर्थन करे या समर्थन नहीं करते तो उसको माने और ये उनको वो तो ना धमकी तो ना दे किसी तरह की राज्य की। तो ये तो ममता जी का शुरू से ही एक लेडी जिसे कहते हैं डॉन लेडी, ये उसके नाम से जानती है। वो तो खेलबो आपने देखा था प्लस्तर बांध के कितनी उन्हें महिलाओं की सहानुभूति थी, लोगों की सहानुभूति ली थी कि मेरे तो प्लस्तर चढ़ गया, ये मुझे विपक्ष वालों ने कराया, ऐसे कराया, हर जगह व्हील पे जाती थी। तो ये कहने का मतलब है ये तो ममता बनर्जी है जो ये पूरी नोटंकी करती है। आने वाले चुनाव पे जब इनका कोई कार्यकर्ता जो होता है किसी दुर्घटना के शिकार, तो ये उसके ऊपर बचाव पक्ष में रहती है और उसमें कार्रवाई करती है पूरा। और किसी पक्ष के किसी कार्यकर्ता का ऐसा वहाँ पर होता है, उनको मारा जाता है, कुछ हत्या की जाती है, तो ये तो चुपचाप बैठ जाती है। तो ये इन्हीं के जब कुछ लोगों ने ही उल्टा काम कर दिया, इन्हीं के लोगों कार्यकर्ता को मार दिया, कुछ निर्दोष लोगों को बंद करके जला दिया उन्होंने। तो ये तो बहुत गलत था कि निर्दोष लोगों का क्या कसूर था इसमें, पर इसको संज्ञान उसी टाइम लेना चाहिए था। पर क्योंकि इसके ही बनाए हुए इन्हीं के लोग खरीदे हुए लोग हैं जो इस चीज़ को वो करते थे, क्या नाम, समर्थन करते थे। और इनका काम है, इन्होंने ऐसे कुछ वहाँ गैंग रखे हुए हैं जो इनके कहने पे हत्याएं करते हैं, और कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो प्रशासन के हैं जो उनको बचाते हैं, उनको केस नहीं बनाते। जो बंगाल में स्थितियाँ चल रही हैं, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन की ओर बिल्कुल राष्ट्रपति शासन चाहिए सर। बिल्कुल हम लोगों को सुन करके बहुत ही गुस्सा आ रहा है। हम लोग बहुत इसके लिए व्यतीत हैं कि वो बिल्कुल ममता बनर्जी, 2 बच्चे हैं उसमें जो बिल्कुल सर, वो हमें बहुत दुख है इस बात का। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि ये मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी जो है एकदम नंबर 1 की गुंडी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा सर, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा हो जाएगा। बनर्जी वो पूरा सेकुलरिज्म है, मतलब वो ओनली सपोर्ट मुस्लिम वाली कहानी है उनकी, मतलब कुछ ही नहीं एजेंडा, उनका एजेंडा कुछ नहीं है। उनका सिर्फ है दैट शी ओनली वांट्स टू बी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, नथिंग एल्स। And for that, कुछ भी करता for that she can do anything, and mostly she only supports Muslim. That if the person come from Bangladesh, they will vote me.
अदरवाइज हिंदू विल नॉट गिव अ सिंगल वोट टू मी। उनको सिर्फ मुस्लिमों को सपोर्ट करना है और देश विरोधी। आज वो जय श्री राम क्यों नहीं बोलती हैं? जय श्री राम मैं तो राम बोलते हैं। उनको मैं तो इनवाइट करता हूँ कि आप अयोध्या जाइए, कितना अच्छा भव्य मंदिर बन रहा है यार, देखो वहाँ जाके। अब मथुरा भी देखना कुछ दिन बाद। एक बार थोड़ा ममता में बोलो, एक बार कश्मीर फाइल भी देख के आ जाए। इतना हिंदू जय श्री राम करती है, एक बार कश्मीर फाइल देख के आ जाए थोड़ा। एजेंडा है, प्रोपेगेंडा। अरे क्या भी क्या होती है? मैडम क्या प्रोपेगेंडा है? हम लोग हम यूथ हैं भाई, हम यूथ हैं, हमको उससे अनजानते हैं। आज विवेक साहब का धन्यवाद बोलूंगा जो हमको दिखाया कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं भी पंडित हूँ, मैं भी पंडित हूँ भाई जात का, मैं भी जात का ब्राह्मण हूँ। आज हमको दिखाया कि हाँ मेरे पंडित भाई के साथ क्या हुआ था वहाँ पे। हम लोग यूथ लोग को नहीं पढ़ाया जाता। मैं थैंक्स विवेक सर को बोलूँगा जो उसने वो सिखाया। और कांग्रेस के राहुल गांधी बोल रहे हैं हाँ, अरे भाई तुम बोलते हो कि मैं कश्मीरी पंडित के बाद जनेऊ पहन के जाकर थोड़ा कश्मीर फाइल देख के आओ मेरी तरफ से। टिकट का पैसा नहीं हो राहुल गांधी, गूगल पे दो। हाँ मुसलमान बने इतने हिंदू, मैं वही हिंदू तो बता रहे इतने 100 हमारे यहाँ मुसलमान इतने। नहीं मैं राहुल गांधी अब बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कश्मीरी पंडित हूँ मैं भाई, बार जनेऊ पहन के जाओ देख के आओ। मूवी का पैसा मैं आपको गूगल पे कर देता हूँ। केरला में जब धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, कईयों को मुस्लिम कईयों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, जब एक ही पार्टी खड़ी थी वो थी बीजेपी सपोर्ट के लिए कि कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं होगा, तब कांग्रेस सोई हुई थी। एक ही पार्टी खड़ी हुई थी, एक ही लड़ाई लड़ रही थी। साउथ में जितने लोगों को कह रहे थे कि आपको क्रिश्चियन बना रहे हैं, आपको मुस्लिम बना रहे हैं, तब वो लोहा ले रही थी वहाँ पे। और ये लोग अपने घरों में छुप के बैठे हुए थे, धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। सारा पैसा पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और देश विरोधी पैसा आ रहा था और वो सबको मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा था।